अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट्स एकेडमी। आज हम यूनिट नंबर 3 केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए थे, सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज़ किए थे और जितने टॉपिक्स थे वो कवर किए थे। फर्स्ट 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। यूनिट नंबर 3 जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका फर्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन से। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है बेटा, इसमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आप पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो है आप जो है उनकी स्टडी करेंगे, उनके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि एक जो है वो जो है साइंटिस्ट आया, उसने जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर को सही से एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसकी वजह से दूसरा साइंटिस्ट आके उसके ऊपर जो है उसने रिसर्च की और उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर को सही तरह से स्टडी की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2-3 मॉडल्स ऐसे पढ़ेंगे जिन्हें एटम के स्ट्रक्चर को बयान करने में जो है वो अपना रोल प्ले किया था। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं एटॉमिक्स हैं मॉडल्स। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। एटॉमिक मॉडल बेटा क्या करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल, मैं मार्कर निकाल लूँ। द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल इवॉल्व ओवर टाइम एज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये जो एटॉमिक मॉडल का कंसेप्ट है ना बेटा, एटम का मॉडल प्रेजेंट करने का, ये ना ये शुरू से ही जो है ना ये इवॉल्व होता आ रहा है, ठीक है ना, ताकि जो हम एटम के स्ट्रक्चर को जो है वो क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है बेटा। तो एटम का मॉडल बनाने की ज़रूरत बेटा इसलिए पेश आई क्योंकि जो है देखिए, अब एवरीथिंग दैट इज़ प्रेजेंट इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियन और मिलियन ऑफ एटम्स। अगर एक ही ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो भी जो है बहुत से एटम से मिलके बनी हुई है, ठीक है, अगर एक चीज़ की बात करें तो। इसी तरह जो है वो फिर हमें उनके बारे में जो है उसका स्ट्रक्चर भी तो पता होना चाहिए ना। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने जो है अपनी कंट्रीब्यूशंस पेश की, ठीक है। देखें, सेवरल इंपॉर्टेंट मॉडल्स ऑफ द एटम हैज़ बीन प्रूव्ड थ्रू आउट हिस्ट्री, ईच कंट्रीब्यूटेड टू अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़। हर मॉडल ने जो है वो एटम की प्रॉपर्टीज़ और उसके बिहेवियर को ही बताया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल्स आर, अब जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल थे उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मॉडल आते हैं डाल्टन्स मॉडल। अब डाल्टन्स मॉडल ने जो है एटम के स्ट्रक्चर को बयान करने की कोशिश नहीं की थी, बट इनमें थोड़ी बहुत कमियां थी जो कि आकर रदरफोर्ड ने कंप्लीट कर दी थी, ठीक है। इन 1803 a British chemist John Dalton represent a scientific theory on existence and the nature of the matter. This theory is called Dalton's atomic theory. Many postulates of the theory are as follows. अब postulates बेटा statements होती हैं, ठीक है, जो इनने जो है वो अपने काम में दी थी, ठीक है। अब वो कौन सी स्टेटमेंट्स थी, वो क्या पोस्टुलेट्स थे, जो 3-4 आपकी बुक में मेंशन्ड है, हम उनको स्टडी करते हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखें वो एटम से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये जितने भी पोस्टुलेट्स उन्हें दिए हुए हैं ये एटम से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखें, ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हर जो है एलिमेंट वो छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल बेटा, क्यों, क्योंकि एटम का वर्ड है ना, एटम का वर्ड निकला है बेटा एटोमस से, ठीक है। एटोमस मतलब कि इंडिविजिबल, यानी कि वो डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट दी थी, पहला पोस्टुलेट था डाल्टन का कि ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। क्लियर है बेटा, ठीक हो गया। तो ये जो था उन्होंने पोस्टुलेट दिया था फर्स्ट। एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एटम्स जो हैं पर्टिकुलर एलिमेंट के वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना। मतलब आपने पढ़ा होगा जिनको हम कहते होते हैं कि प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना। अगर एक एलिमेंट है उसमें एटम्स की कॉम्पोजिशन सेम है, ठीक है, एटम ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है, वो सेम है, तो क्या होगा कि सेम एटम से मिलके बने होते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, हमने ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है। दे हैव सेम मैस एंड सेम वॉल्यूम, ठीक है ना, सेम मैस और सेम। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम कंबाइन और सेपरेट और रीअरेंज, दे कंबाइन इन द सिंपल रेशो, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में जो एटम कंबाइन होते हैं, जैसे हाइड्रोजन जो है वो वाटर के साथ कंबाइन हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो वाटर के साथ कंबाइन हुआ, रिज़ल्ट में क्या प्रोड्यूस्ड हुई, रिज़ल्ट में हमारे पास क्या कंपाउंड बना, वाटर, सिंपल, ठीक है। तो ये सिंपल रेशो में कंबाइन, इसके कितने हैं जो है इसके
ये 2 इसके हाइड्रोजन के एटम है और 1 जो है ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है। तो ये जो है ये चीज़ इसमें बताई जा रही है कि जो है ना ये आपस में कंबाइन भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसमें बात बताई हुई है जस्ट, और कुछ नहीं है। और नेक्स्ट पे हम लोग बेटा चलते हैं आप। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आपको पता है जैसे एटम्स हैं ना वो क्रिएट हो सकते हैं ना वो डिस्ट्रॉयड हो सकते हैं, ठीक है ना। ना इनको जो है क्रिएट किया जाता है, जैसे वाटर है, ठीक है, H2 है, उसको ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलाया जैसे हमने अभी किया था। अब रिज़ल्ट में हमारे पास H2O बनता है, ऐसे ही है बेटा, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको बता भी रही थी कि लेट्स सपोज ये ले लेते हैं हम, एंड ये मेरे पास अगर एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन एटम के साथ मिलेगा तो बेटा ये H2O बनेगा, हमें पता है, ठीक है। हम खुद से इसको नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ इसके 2 ही एटम है, डायटोमिक है, तो यहाँ भी इसके 2 ही हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं, ठीक है। तो इस तरह करके बनता है जो हमारा वाटर का फार्मूला। अगर आपने इसको बैलेंस करना है तो आप क्या करें, यहाँ पे 2 लगा दें, ठीक है, और यहाँ पे भी एक 2 लगा दें, ठीक है। 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हो गए, 4, ठीक है। और ये भी 2 ज़ा 4 हो गया, क्लियर। और ये 2 जो है ये वाला, ये ऑक्सीजन के साथ भी तो है क्योंकि ये टॉप पे लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2। तो बेटा यही बात बताई जा रही है कि हम लोग जो है वो इनको ना ही ब्रेक कर सकते हैं ना हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी जो हैं होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ये नहीं कह सकते कि ये H3O बन गया, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ना इनको क्रिएट किया जा सकता है ना इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसमें ये बात बताई हुई है इन लोगों ने, क्लियर है बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास क्या है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है। डाल्टन आर एबल टू एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स दैट साइंटिस्ट्स ऑफ हिज टाइम्स हैड ऑब्टेन्ड इन देयर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना। तो जो है ये क्वांटिटेटिव रिजल्ट पे लग गया था, ठीक है ना, जो ये एटम की डिस्कवरी वगैरह थी मॉडल प्रेजेंट करने में। हिज ब्रिलियंट वर्क बिकेम द मेन स्टिमुलस, उसका जो काम था ना स्टिमुलस बन गया दूसरों को सर्च करने के ऊपर मैटर के बारे में, ठीक है, एटम के बारे में, ठीक है। तो दूसरों ने भी जो है वो सर्च स्टार्ट कर दी। रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एटम, ठीक है। तो इनका मॉडल जो था ये फिर इसके बाद रदरफोर्ड ने जो है वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बारे में बताया अपने मॉडल में, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।